जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कान्हा की भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। भक्तों, मैं अंजुला शुक्ला आज आप सबको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं भगवद गीता का महात्म्य। श्री विष्णु भगवान जी बोले, अब आप 5वें अध्याय का महत्व सुने। पिंगल नामक एक ब्राह्मण अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया था। वो कुसंग में पड़ गया, मांस मछली खाता, मदिरा पान करता और जुआ खेलता। जब ब्राह्मण के भाई बंधुओं ने उसे धिक्कार कर त्याग दिया तो किसी और नगर में चला गया। देवयोग से वह एक राजा के यहाँ नौकरी करने लगा। राजा के पास बैठकर वह दूसरे लोगों की चुगलियाँ करता था। इसी प्रकार जब बहुत दिन बीत गए तब राजा से चुगलियाँ करके वह धनवान हो गया। तब उसने अपना विवाह कर लिया, पर स्त्री उसे व्यभिचारिणी आई। जैसा वो था वैसी ही उसकी स्त्री आई। जो ब्राह्मण कहे वह नहीं करती थी। ब्राह्मण उससे कुछ भी कहता, वह स्त्री ब्राह्मण की बात नहीं मानती थी। इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। एक दिन उसने अपनी स्त्री को बहुत मारा। इस पर वह स्त्री दुखी होकर ब्राह्मण को विष दे दिया। वो ब्राह्मण मर गया। अब उसने गिद्ध का जन्म लिया। गिद्ध के मरने के बाद वह स्त्री भी मर गई। उसने तोते का जन्म पाया और जिस तोते की स्त्री हुई वह एक वन में रहता था। एक दिन वह तोती ने तोते से पूछा, तोते, तुम्हें तोते का जन्म क्यों मिला? तब उसने कहा, हे तोती, मैं पिछले जन्म की वार्ता सुनाता हूँ, तुम मुझे सुनो। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, उसके पास और विद्यार्थी भी रहते थे। जब गुरुजी और विद्यार्थी को पढ़ाते तो मैं उनकी बात में बोल पड़ता। उन्होंने मुझे कई बार समझाया और डांटा भी, मगर मैं नहीं माना। तब गुरुजी ने मुझे शाप दे दिया कि जा तू तोते का जन्म पाएगा। इस कारण मैंने तोते का जन्म पाया। अब तुम बताओ, किस कारण से तुम तोती हुई? मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। जब मैं ब्याही गई मैं पति की आज्ञा नहीं मानती थी। पति ने मुझे बहुत मारा। एक दिन अपने पति को विष दे दिया, वो मर गया। जब मेरी देह छूटी तब बड़े नरक में मुझे गिराया गया। कई नरक भोगकर अब मुझे तोती का जन्म मिला है। ये सुनकर तोती ने कहा, तू बहुत बुरी है, जिसने अपने पति को ही विष दे दिया। तोती ने कहा, नरकों के दुख भी मैंने ही सहे हैं, अब तो मुझे पत्नी धर्म पता है। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी, तभी वहाँ वो गिद्ध आया। तोती को गिद्ध ने पहचान लिया कि वो तोती मेरी पत्नी है, जिसने मुझे जहर देकर मारा था। वो गिद्ध तोती को मारने चला। अब आगे तोती, पीछे गिद्ध। जाते जाते तोती एक शमशान भूमि पर गिर पड़ी। वहाँ एक साधु का दाह किया गया था। उस साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी थी। तोती उसमें जा गिरी। इतने में गिद्ध भी आया और उस तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उनकी देह भी धुल गई। वो दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए। अधम देह से छूटकर देव देही पाई। तभी वहाँ पर एक विमान आया और दोनों उस पर बैठकर बैकुंठ हो गए। तब तोती ने पूछा, हे गिद्ध, ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जो बैकुंठ को चले हैं? तब गिद्ध ने कहा, हमने तो इस जन्म में कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, मैं इस पुण्य को नहीं जानता हूँ। इतने में दोनों धर्मराज के पुरी में गए। धर्मराज पूछे, क्यों रे गिद्ध, तू पीछे जन्म में कौन था? उसने कहा, मैं ब्राह्मण था, मुझे अपने भाइयों ने देश निकाला दिया था, दूसरे देश में जा बसा। वहाँ मैंने विवाह किया, दुराचारणी स्त्री मिली, उसने मुझे विष देकर मारा और मैं गिद्ध हो गया। वो मरकर तोती हुई। मैं इसको पहचान कर मारने लगा। वहाँ उस शमशान में मनुष्य की कोई खोपड़ी पड़ी थी, जल के साथ भरी हुई थी। उसमें तोती गिरी और मैं भी वहाँ पहुँचा। उसका जल हम दोनों को स्पर्श हुआ और तत्काल हमारी देह छूटी और देह देही पाई। विमान पर चढ़कर हम दोनों को बैकुंठ ले चले। ये कौतुक हम दोनों को कुछ मालूम नहीं हुआ। तब धर्मराज ने कहा, वो खोपड़ी एक साधु की थी, वो खोपड़ी परम पवित्र थी, उसके स्पर्श से तुम बैकुंठवासी हुए हो। और अपने पार्षदों को धर्मराज ने आज्ञा दी कि जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके गीता का पाठ करते हैं उन्हें बिना मुझसे पूछे ही बैकुंठ को ले जाया करो। जो संतों की सेवा करते हैं उनको बिना पूछे बैकुंठ ले जाया करो। तब पार्षद दोनों को बैकुंठ ले गए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, ये गीता जी के 5वें अध्याय का महात्म्य है जो आपने सुना है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों।